हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल मैंने आपको डेमो क्लास दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आज मैं आपको अरिहंत की यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले कि यहाँ पे आपको अरिहंत जो प्रकाशन है उसकी आपको पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। पूरा आपको 100% सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहिए और आप बस हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस हम इतना चाहते हैं। आपको यहाँ पे मजा बहुत आने वाला है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका। इतना सिंपल तरीका आप अभी तक आप कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे जानते हैं कि पहला जो लेसन है मैथ में वो है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको डेमो की क्लास में समझाया था कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो हम जो अब उसके आगे थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं। इसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन करता है क्वालिटेटिव, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर देखें टाइप फर्स्ट इसका कैसे आपको क्वेश्चन करता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। तो जैसे कि जानते हैं कि कल हमने आपको इसका बेसिक मेथड आपको हमने बताया था कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि बेटा इस ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे बेस वैल्यू है उसका हमें क्या लेना है, इसका हमें फैक्टर लेना है। कि क्या फैक्टर होगा, सिंपल से आप जानते हैं 2 1 जा 2 और इसका डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने आपको कल ही बताया था कि आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेटा क्या बचेगा 2 1 जा 2 मतलब 2 एकम 2। अब यहाँ पे अंतर भी 1 का है। अभी हमें अगर इसमें बताना कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि इसका आंसर जो होगा बेटा, अगर यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होता है तो हमें आंसर जो है बड़ी वाली संख्या को हमें आंसर मानना है। कल ही हमने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा ऐसे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर तुमसे पूछे इसका मान क्या होगा, इसका डॉट 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 इनफाइनाइट इसका मान क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको पूछना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने जैसे बताया है कि आप क्या करेंगे, 12 को पकड़ेंगे, उसके बाद इसका आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा भाई 4 3 12, क्या हो जाएगा 4 3 12 और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन को 4 3 12 डिफरेंस 1 आ रहा है, जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे किस साइन का यूज हुआ है, प्लस साइन का यूज हुआ है। हमने इसको आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन माइनस वाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम लोग माइनस वाला देख लेते हैं कि जैसे आपसे अगर पूछता है कि √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42, अगर आपको ये पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बहुत ही आसान तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, 42 को पकड़ेंगे, 42 से पकड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। भाई मैंने क्या कहा था कि आपको दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, दो ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 7 6 42 और 7 में से 6 गए 1, तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर निकल के आएगा 7 और क्या आएगा 6 आएगा। अब इसमें हमें आंसर निकालना है बेटा, आंसर क्या होगा इसका,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे किस साइन का प्रयोग होगा, किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे माइनस साइन का प्रयोग हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी। मैंने इसको आपसे कल ही बताया था जैसे बताया था कि जब माइनस वाला साइन होगा तो हम यहाँ पे जब इसका हम गुणनखंड लेंगे तो यहाँ पे जो छोटी वाली संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन अगला। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे होने वाला है 72 माइनस 72 उसके बाद माइनस 72, उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मान आपसे पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप बता सकते हैं। क्या कि पहले मुझे दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका मल्टीपल, जिनका जो गुणनफल हो वो 72 है, ठीक है। उसके बाद उनका अंतर भी 1 होना चाहिए। जो आप दो संख्या लेने वाले हैं उसका अंतर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे 9 गुणे 8, 9 8 कितना हो जाएगा 72, और इसका अंतर भी कितना होगा बेटा, 1 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 9 8 72 और इसका अंतर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। जब इसका अंतर 1 आ रहा है और यहाँ पे किस साइन का प्रयोग हुआ है, माइनस साइन का प्रयोग हुआ है, तो छोटी वाला जो छोटा वाला जो छोटी वाली संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है, ठीक है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अगला टाइप की बात करते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि मैंने कल बताया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इसका भी मैंने जिक्र किया था। √5 और √5 ये आपको अरिहंत में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यानी अरिहंत में ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा। तो बेटा मैंने कल ही इसमें बता दिया था कि इसमें आपको फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बेटा इसका जो इसका फार्मूला है क्या, x की पावर 2n -1 अपॉन पावर क्या हो जाएगा 2n। और मैंने आपको ये भी बताया था कि x का मान यहाँ पे क्या होता है, तो x का मान जो बेटा यहाँ पे बेस वैल्यू जो हमारा 5 है, ये x बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। और n का मान क्या होगा बेटा, तो इस क्वेश्चन में जो है 5 कितनी बार आया है, हमें क्या ढूंढना है n का मान, कि इस क्वेश्चन में 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस क्वेश्चन में 5 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो यहाँ पे n का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस हमें इतना चाहिए था। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको मिली इसको हम क्या करते हैं, फार्मूले में रखते हैं। क्या हो जाएगा, x का मान कितना 5 है, 2 की पावर n का मान कितना, n का मान हमने यहाँ से कितना निकाला है, 6 निकाला है। फिर माइनस कितना लिखना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं आगे। देखिए भाई क्या हो जाएगा 5, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, मतलब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, मतलब क्या आने वाला 64 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 64 या 64 आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा बेटा, इसका मान हो जाएगा 5 की पावर 64 से 63 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 64, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन और लेते हैं। क्या, चलिए देखिए 3 √3 अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका बोल देगा मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है
तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें पहले ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, अब x का मान यहाँ पे कितना है, तो मैंने जो कहा था कि बेस वैल्यू, इसमें बेस वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसकी बेस वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब n का मान क्या हो जाएगा, n का मान जो है 3 कितनी बार इसमें आया है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से फार्मूले में वैल्यू को रख देना है, क्या, x की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद पावर यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर क्या है n, और n का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे 5, क्यों, 5 बार 3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए 3 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कराइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बस कुछ नहीं करना है, 32 में से 1 गए, यहाँ पे 32 में से 1 गए क्या होगा 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 31 अपॉन क्या हो जाएगा 32, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम अगला टाइप लेते हैं, जो इसका अगला टाइप है बेटा, अगर बात करें तो हम देखते हैं अगला टाइप इसका, तो बेटा अगला टाइप जो है इसका देखते हैं क्या होगा। अगला टाइप यहाँ पे क्या करता है, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 225। यहां से आपको अगला टाइप जो है इसका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, एक लाइन में लगने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स का क्या होता है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है कि हम इसको क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा क्या होगा, 225 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे कितना आएगा 15, ठीक है, आप उसको किसमें जोड़ देंगे 154 में, जब 154 में इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा 13 आएगा। फिर 13 को उठाएंगे, जब 13 को उठाएंगे किसे जोड़ना है 108 में 13 को जोड़ना है, अंडर रूट में क्या करेंगे बेटा 108 में क्या कर देंगे 13 को जोड़ देंगे, तो जब 108 को 13 में जोड़ेंगे तो हो कितना जाएगा 121, और 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 को किसमें जोड़ना है, हमें 25 में जोड़ना है। अब 108 से यहाँ पे 108 प्लस 13 था, तो 11 को किसमें जोड़ना है, हमें 25 में जोड़ना है, तो यहाँ पे जब 25 में जोड़ेंगे 25 प्लस 11 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 को फिर किसमें जोड़ेंगे लाके लास्ट में, यहाँ पे 6 को किसमें जोड़ेंगे लास्ट में, यहाँ पे लाके 10 में जोड़ेंगे, जब आप 10 में जोड़ेंगे तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इस आंसर का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 आने वाला है। सॉरी, अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर कितना आने वाला है 4 आने वाला है। लेकिन क्या हम इस मेथड को लगाएं कि हम तुरंत अपना आंसर, हमें आंसर ढूंढना है, वहां पे हमें तरीका नहीं बताना है, मेथड नहीं बताना है कि किस मेथड से हमने क्वेश्चन लगाया, वहां पे हमें केवल आंसर से मतलब बेटा वहां पे, तो इस तरीकों को हम छोड़ते हैं, इस तरीकों को हम क्या करेंगे वहां पे छोड़ेंगे। हमें अगर बेसिक मेथड जानना था तो बेटा हम क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते चले जाते, वर्गमूल निकालते हुए जोड़ते हुए आसानी से चले जाते हैं। लेकिन बेटा जब इसको क्वेश्चन को हमें वहां पे एग्जाम में लगाना है तो ये सब मेथड छोड़ देना, क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा नंबर, क्या ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो बेटा देखोगे 10 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा बेटा बताओ 10 के बाद
10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो बेटा तुम्हारे मन में निकलेगा कि 10 के बाद सर जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी, 16 होगी। सही बात है नहीं? 10 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, 16 आएगी। ठीक है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा बेटा, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि हमें जो यहाँ पे पहला नंबर दिया जाएगा उसको देखना है, और उसके अगर यहाँ पे प्लस साइन है, कौन साइन है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें ये नंबर देखना होगा कि यहाँ पे इसके बाद कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, 16। तो 16 का जो वर्गमूल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा सबका आंसर कैसे निकालना है, पहली संख्या पकड़ना है, उसके बाद कौन से उसके बाद कौन सी संख्या की जो कि पूर्ण वर्ग होगी वही उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन करता है बेटा। एक मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे लेता हूं कि चलिए देखिए, अगर मैं कह दूं कि बताइए सर कि 165 में अगला क्वेश्चन है, 165 में टाइप अलग है बेटा, ये टाइप अलग है। 165 में कौन सी ऐसी संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि 165 में कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या, कौन सा मेथड अपनाना है, देखने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है बेटा। जब कोई बच्चा नहीं पढ़ा रहता है तो लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, अगर किसी संख्या में आपको जोड़ने या घटाने की बात करता है और उसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको केवल एक बात ये ध्यान में रखना है कि हमें भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर आपसे कोई संख्या देकर ये कहे कि संख्या में जोड़ने या घटाने पर ये संख्या जो है मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, एक चीज बस याद करना कि आपको भाग विधि से उसमें आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए बस। अब क्या है बेटा, क्या जोड़ दी जाए कि संख्या कितना हो जाए, मतलब एक पूर्ण वर्ग बन जाए 165 में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए ठीक है, 165 का जैसा कि हम जानते हैं कि अगर भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भाग विधि में जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम अगर किसी नंबर का टेबल या पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर 5 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ देंगे तो ये गलत माना जाएगा। 5 का टेबल 7 बार पढ़ देंगे तो ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाग विधि में अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का टेबल हम 5 बार पढ़ सकते हैं, 6 का टेबल हम 6 बार पढ़ सकते हैं, 7 का टेबल हम 7 बार पढ़ सकते हैं। मतलब आप जिस नंबर से टेबल पढ़ रहे हैं आप उतनी ही बार उस संख्या से टेबल पढ़ सकते हैं और कोई संख्या नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बैक से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे दाहिने साइड से आपको जोड़ा बनाना पड़ता है, दो का जोड़ा, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना। अब जब लास्ट में अगर 1 बचता है तो उसको हम 1 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें 1 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि अब देखिए हमें 1 में टेबल 1 का ही पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 1 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे और जिसका टेबल पढ़ेंगे उसी में उसको हमें क्या कर देना, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना उतरने वाला है, 65 या 65 उतरने वाला। अब हमें क्या करना है कि 65 में टेबल पढ़ना, यहाँ पे 2 है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 2 का टेबल 65 में कैसे पढ़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे जब यहाँ पे कोई नंबर लाएंगे
तो वो दहाई के अंक में पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बार ही टेबल पढ़ेंगे ना 2 का, तो 2 1 जा यहाँ पे 20 1 जा 21 होगा। नहीं तो बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा हमें नंबर लेना है कि जो टेबल पढ़ेंगे वो 65 से ज्यादा है। जब जोड़ने की बात करेगा तो हमें इसमें टेबल ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा कि जो नंबर आए 65 से ज्यादा है। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 22 का टेबल पढ़ें, कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, जो कि 65 से क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, एक बार थोड़ा और ज्यादा करते हैं बेटा। यहाँ पे 23 का टेबल लेते हैं, 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और क्या है, ये 65 से क्या है, ज्यादा। तो हमारा ये क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार गए, 3 बार गया, ठीक है। तो अब देखो कि 65 से कितना ज्यादा हो रहा है, 65 से 69 कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखोगे बेटा तो कहोगे 5 ज्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी 5 नहीं 4, कितना ज्यादा हो रहा है, 4 ज्यादा हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा, कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए इसमें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें और भी संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपका ऑप्शन होता 9 होता, दूसरा है 5 होता, तीसरा है 4 होता और चौथा यहाँ पे 8 होता, तो आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको ऑप्शन क्या दिखता, 4 दिखता, ठीक है। ये नहीं है कि केवल 4 ही जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और बड़ी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन हम अपने ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे यहाँ पे कि बताइए कि 520 में क्या जोड़ा जाए, 520 में कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 520 में कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से बेटा क्या करेंगे, जोड़ने घटाने की बात करेंगे तुरंत हम भाग विधि के मेथड पे आ जाएंगे। 520 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 में हमें टेबल पढ़ना है। देखो बेटा अगर 1 का पढ़ोगे तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, अगर 2 का पढ़ोगे तो 2 2 जा 4, अगर 3 का पढ़ोगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। सिंपल तरीका है बेटा, यहाँ पे हमें टेबल किसका पढ़ना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। हिंदी तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 5 में से 4 में कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या उतरेगा, 20 उतरेगा टोटल यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जाके यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो टेबल पढ़ना है वो 120 से ज्यादा है, जो टेबल पढ़ना है यहाँ पे 120 से ज्यादा। अगर मैं 2 बार पढ़ता हूँ तो 42 जा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 42 में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, जो कि क्या है 120 से कम है। देखते 3 बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 बार जब यहाँ पे पहाड़ पड़ेंगे तो 43 3 कितना, 3 3 का 9, 3 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 129। तो हमें कितना बार यहाँ पे पहाड़ पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, 3 बार पहाड़ पढ़ लिए, कितना हो गया यहाँ पे 129 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 129 हो गया तो अब हमें देखना है कि 120 से कितना ज्यादा हो गया है। तो 120 से कितना ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो 9 ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है कि भाई 520 में कितना जोड़ दे, 9 जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो एक बेसिक मेथड है लगाने का, ये तो एक बेसिक मेथड, इसका भी शॉर्टकट है बेटा, इसका भी शॉर्टकट है। कैसे, ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से जो ठीक ठाक पढ़ने में लड़के तुरंत इस बात को पकड़ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता कि बेटा यहाँ पे 4 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तीसरा है 9 जोड़ दिया जाए, उसके बाद यहाँ पे चौथा है 12 जोड़ दिया जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। जब आप ऑप्शन देखते और 520 को जब पकड़ते और आपको 1 से 30 तक अगर आपको क्या वर्ग और वर्गमूल ज्ञात होता, आपको बेटा अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो सिंपल तरीके से 1 से 30 तक आपको संख्या का वर्ग और वर्गमूल पता होना चाहिए। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे देखते 520
किसके आसपास है, किस संख्या के वर्गमूल के आसपास है या वर्ग के आसपास है? तो 520 23 संख्या के वर्ग के आसपास है। तो 23 का वर्ग होता कितना है? 529 होता है। तो आप देखकर ही आपको ऑप्शन टिक कर लेंगे। लेकिन बेटा अगर आपको नहीं पता है तो आपको बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और यहाँ से जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी शुरुआती क्लासेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमारा मनोबल आप बढ़ाएंगे तो 100% है आपको यहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे कंटेंट। यहाँ पे यही पॉलिटेक्निक की क्लास नहीं, आपको बहुत सारे एकेडमिक की भी क्लास मिलेगी और कंपटीशन की भी सारी क्लासें यहाँ पे मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। बस आपका सहयोग चाहिए हमें, बस। धन्यवाद।